दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल है। बड़ी तादाद में हुई आतिशबाजी की वजह से दिवाली के दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है। स्मॉग की चादर नजर आ रही है। दिल्ली में AQI बेहद खतरनाक की श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में बैन और अपील का कोई असर दिखाई नहीं देता। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। दिवाली के अगले दिन AQI 359 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आसमान पर धुंध छाई हुई है। दिल्ली की हवा और दमघोटू हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आतिशबाजी के बाद से कैसे जो पटाखा जले हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आतिशबाजी के बाद से हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों की अगर बात करें तो AQI 350 के पार पहुंच गया है। दिल्ली NCR का बुरा हाल है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। दिल्ली की हवा दमघोटू हो गई है। हालांकि बैन, अपील, इन सब चीज का कोई असर नहीं देखने को मिला। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। हवा एक बार फिर से जहरीली हुई है और ऐसे में AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ है। लोगों को अब सतर्क, सावधान होने की भी जरूरत है ताकि खुद को वह स्वस्थ रख सकें। तो देखिए, दिल्ली की हवा खराब है और ऐसे में पहले से ही लगातार ये हिदायत दी जाती रही, लगातार लोगों को सतर्क किया जाता रहा कि आप आतिशबाजी कम करेंगे, ना करेंगे। अपील की गई, ग्रैब 2 भी लागू है और ऐसे में कई जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई गई हैं ताकि इस प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एहतियातन सारे वो कदम उठाए जा रहे हैं। वाटर स्प्रेइंग जो है वो भी किया जा रहा है ताकि धूल कण को कम किया जा सके और एक एक पहल जो है वो की जा रही है। लेकिन प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि इसको कंट्रोल कर पाना अभी मुमकिन दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ अगर पंजाब, हरियाणा की बात करें तो वहां भी किसान पराली जला रहे हैं, उनसे भी लगातार अपील की जा रही है। लेकिन उसका भी असर पूरा दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, जहां पर आसमान में जब आप देखेंगे तो आपको धुंध धुंध सी नजर आएगी। छठ पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं हो रहा है। जहरीले झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयां कर रही है। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका कोई खास काम नजर नहीं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश पर छठ पूजा से पहले जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डीफ्रोथिंग स्प्रे किया गया। दीपावली के बाद एक बार फिर से बिहार की हवा जहरीली हो गई है। बिहार के 12 ऐसे जिले हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार कर गया है। हाजीपुर का आंकड़ा चौंकाने वाला है, जो दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हो गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 है, जबकि हाजीपुर में यह आंकड़ा 346 हो गया है। राजधानी पटना की बात करें तो यह 233 हो गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रविएस नारायण। बाद एक बार फिर से बिहार का जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब हुआ है और कई शहरों की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से भी ज्यादा खराब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हो गया है। अगर यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में 12 ऐसे जिले हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार चला गया है। कह सकते हैं कि 12 जिलों में प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर तक पहुंचा है, जो सेहत के लिए बेहद खराब माना जाता है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो स्वास्थ्य के लिए वो कम से कम 50 से 100 के बीच होना चाहिए, लेकिन बिहार में कम से कम 12 ऐसे जिले हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार गया है। और अगर हाजीपुर की बात करें तो वो चौंकाने वाला जो है वो वहाँ पे आंकड़े आए हैं, क्योंकि हाजीपुर में ये आंकड़ा जो है वो 346 पहुंच गया है, जो कि दिल्ली को भी पार कर गया है। दिल्ली में अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रहे हैं, लेकिन हाजीपुर उससे ज़्यादा
हो गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां पे 290, लगभग 300 के नजदीक पहुंचा है। अररिया का 271, सिवान का 267 और छपरा का 264। ऐसे हालांकि राजधानी पटना की अगर बात करें तो जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, औसतन 233 जो सूचकांक है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो दिखाई पड़ रहा है, जो कि सेहत के लिए बेहद ही खराब है। क्योंकि लगातार जो है कहा जा रहा है कि जिस ढंग से तेज हवाएं थी और जो तापमान था वो अधिकतम थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण प्रदूषण जो है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बिहार के 12 जिलों की स्थिति जो है वो जरा देखिए कि पटना की स्थिति कैसे लगभग 250, 233 के पार जा रहा है। तो ये स्थितियां यहाँ पे बन गई है और स्थिति जो है वो बेहद खराब हुई है। कोशिश प्रदूषण विभाग की तरफ से और यहाँ से लगातार की गई, ऐलान भी किया गया कि लोग पटाखे जो हैं वो कम जलाएं, और लेकिन लोगों ने सुनी नहीं, जिसका नतीजा है कि 12 जिलों में जो आंकड़े हैं वो 200 के पार गया है। और कोशिश इस बात की जा रही है, और नगर निगम कह लें, जिला प्रशासन कह लें, प्रदूषण विभाग कह लें, सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि लोग छठ से पहले भी कम से कम जो है पटाखे जलाएं, प्रदूषण जो है वो कम फैलाएं, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। दिवाली के बाद छपरा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहां प्रदूषण का AQI 207 तक पहुंच गया है, जो काफी हानिकारक माना जाता है। सुबह से ही छपरा में कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। इसे प्रदूषण का असर कहें या कुछ और, सुबह से ही छपरा में मौसम का मिजाज बदल गया है। कोहरे की चादर छा गई है। लोगों को सुबह में आवागमन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब धीरे धीरे कोहरा छट रहा है, लेकिन ठंड ने लोगों को दस्तक जरूर दे दी है। थोड़ी लोग सुबह से ही गुलाबी सर्दी महसूस कर रहे हैं और छपरा में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ। आप देख सकते हैं ठीक पीछे ये नगर डाक बंगला रोड है, जहाँ पे दूर दूर तक कोहरे की चादर छाई हुई है। और ये कोहरा जो है लोगों को थोड़ा सुकून दे रहा है। जो गर्मी थी उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि छपरा में जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद से काफ़ी बढ़ गया है, और इस कारण से भी माना जा रहा है कि ये कोहरा जो है आसमान में छाया हुआ है। और लोगों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी न करें, पटाखे न जलाएं, पराली न जलाएं, ताकि प्रदूषण जो है वो फैलने से रोका जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। सिवान में मौसम ने करवट ली है और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। सिवान में सुबह सुबह सर्द भरी हवा चल रही है और पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ है। ऐसे माना जा रहा है कि सिवान में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में आज मौसम करवट लिया है। पूरी तरह से सिवान शहर कुहासे की चादर में लिपट गया है, तो वहीं सर्द भरी हवाएं चल रही है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान शहर की है, जहां आपको दूर दूर तक कुहासा ही कुहासा नजर आएगा। अमूमन इस तरह की तस्वीरें ठंड के दिनों में देखने को मिल जाता है, लेकिन आज अचानक मौसम बदला है और पूरी तरह से शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। मानो ठंड दस्तक दे दिया और सर्द भरी हवाएं चल रही है, तो वहीं आसमान में पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ है। सिवान शहर को कुहासे की चादर में लिपटा हुआ आपको नजर आएगी, आप देख सकते हैं। तो वहीं अमूमन इस तरह का टेम्परेचर जाड़े के दिनों में देखने को मिलता था, अचानक टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस तरह ऐसे में सुबह में जो टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री हुआ करता था, आज अचानक मौसम करवट लिया है और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जहां अचानक सिवान में मौसम बदला हुआ है। सुबह सुबह यह तस्वीर सिवान की है, जहां पूरी तरह से सिवान शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है, तो वही शीतलहर चल रही है। तो सर्द भरी हवाएं ने दस्तक दी है और लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।